तो उन्होंने अभी के लिए सही सोचा। सोल का है। एक्सट्रीम गॉड लाइक इन्होंने भी शायद ये रीड किया था कि सर्कल शूटिंग रेंज की तरफ से ऊपर सोल का ही कटना फाइट चाहिए, होगा। और इस चक्कर में इन्होंने ऑलरेडी एक फास्ट रोटेशन मार जरूर दी थी। मतलब बाकी मैं टीमों के बीच अपना से होकर के सर्कल अभी जो पे नेक्स्ट जाना गेम पड़ेगा। है, जवाबी कार्रवाई रेडन ने करते पेल दिया हुए 20 को नेट से। जोनाथन ने भी मैं शॉट्स पता दिए नहीं हैं बेल क्या रीपर कर के रहा है। ऊपर। ये शॉट्स काफी अच्छे तरीके से आए। दूसरी तरफ लेजेंड 1+ K9 को मुश्किलें दे रहे हैं। एक गया। एचपी काफी कम जोनाथन करी की है, HP जोनाथन बहुत की कम जोनाथन है, का ये पर jump फर्क shot नहीं पड़ता और है। लीस्ट एक अलग बढ़िया मारा। सदमे नकुल में भाई जाते क्या हुए, कर रहे हो? क्योंकि HP जोनाथन की अपने ही कम प्लेयर थी, को निपटा दिया लेकिन क्या? शॉट्स उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ अपने लिए। प्लेयर को डाउन किया, निपटाया नहीं है। लेकिन इसको जब भी धीरे धीरे देंगे। लोग देखते हैं कि नहीं Exactly, उसमें ये कुछ game हो रहा सकता है लेकिन तो वो सपोर्ट battle करते जो हैं। बड़े नामों चलो की होती है, वो वापस सोल से वर्सेस इस गॉड battleground को लाइक, एक लेट्स गो battlefield बनाती हुई, पीटर। और ये टीम एक दूसरे के गॉब्लिन आमने-सामने भैया अकेले आठ कहाँ दिनों घूम रहे हो बिल्कुल सामने बाहर? आकर के टेक डाउन करते हुए। अरे वो टीम अपना ही सोल बंदा है। याद रखिएगा, वो बाउंटी जरूर है प्लेयर्स के पास। नकुल भी सोल टेक को डाउन हो बाउंटी चुके हैं, मिलेगी। जोनाथन की सॉरी, HP फिर गॉड से लाइक को कम, बाउंटी कोई मिलेगी। बलाल इनको भी नहीं मिल होगा। गई। और देखते ही देखते बाउंटी एक मिल बात गई। बता दें इन दोनों भाइयों की। बाउंटी मिली है उनको, उन्होंने सोल के चारों प्लेयर को डाउन किया है। फाइनली तो बाउंटी भी मिली है और साथ में 4 जो फिनिशेस हैं वो भी मिली है। ग्लोबली चलेगा। गॉब्लिन बहुत ज्यादा अकेले आगे चला गया, मतलब पूरा ही कंपाउंड से बाहर निकल गया वो। क्या ये एक तो और थोड़ा 2v2 इशू तो बन हुआ था, सकता पर है? ठीक है। आदि और स्प्रे गॉड ऐसा लगता है गॉड लाइक कि के लिए एक शायद अच्छी वो इधर शुरुआत है, जाएंगे। 7 क्या वो फिनिशेस ये के साथ। fight दिस कुड बी देयर गेम। एग्जैक्टली ये Wow! हो सकता है, लेकिन वो बैटल Battle! नामों की होती है, Battle! वो वापस से इस बैटल ग्राउंड को एक बैटल फील्ड बनाती हुई, Battle! और ये टीम एक दूसरे के ना, आमने ना, सामने ना, ना। एडमिनो बहुत बिल्कुल गलत, सामने बहुत गलत। आकर के टेक डाउन करते बहुत हुए। गलत मारा। टीम सोल याद रखिएगा, वो बाउंटी जरूर है प्लेयर्स के पास। बहुत गलत नकुल भी मारा। टेक डाउन हो चुके हैं, जोनाथन की एचपी फिर से बाउंटी कम, भी पर है, कोई 10 मलाल पॉइंट मिल इनको जाएगा। नहीं होगा। और देखते ही Nice। देखते क्या वाइप हुआ है बात वो? बता दें मतलब इन दोनों बहुत गलत, भाइयों की। बहुत ऐसा clueless लगता खेला है दोनों। और क्या ही एग्जीक्यूशन बहुत देखने को clueless मिला खेला है हीरो सोल ने। एक्सट्रीम गॉड लाइक के द्वारा, स्पेशली एडमिनो का वो पहला नॉक, और उसके साथ गॉडजी का सेम टाइम पे पुश। एक वैसे भैया सोल ने 2v4 फाइट कैसे चोक कर दिया बंगाली भाई, ये तो वही बताएंगे। एक और गलती TWB काफी ज्यादा ओपन से प्लेयर्स निकल कर मारने की कोशिश कर रहे थे। ये भारी पेशेंस यहाँ की पे कमी। ऐसे सिचुएशन, ये खिलाड़ी सोल के का टॉप 4 मौका है। चांसेस मेरे को नहीं देखें लगता, कितने मैं अभी सारे भी अपने बेहतरीन प्रेडिक्शन पर clutches टिका इनके रहूंगा। द्वारा। इस बार भी एक और कोशिश। अच्छा, पहाड़ पे लड़ाई हो रही रोटेशन में कमी ना हो जाए उनके एंड है। से। आइकू सोल लवड़े लग वो गए। भी एक फाइट में आइकू 8-बिट के अगेंस्ट, और ऐसे में सोमराज थोड़े से ज्यादा ही आगे चले गए। जोकर की तरफ से एक कमाल का कंट्रोल अब तो स्प्रे। चलेंगे। आइकू सोल रीसेट हो चुके हैं, और अब इनके एंड से हम वो ग्रेनेड जाते हुए देख पाएंगे। पहला ग्रेनेड थोड़ा ओवरकुक्ड हुआ, बट दूसरा ग्रेनेड सोमराज को डाउन करने के लिए काफी। और नाइस, उसका नाइस। सीधा अटैक करने का हाँ, डिसीजन रेडन। जा चुके हैं। इस power कैसे back पहाड़ पे से लड़ रहे हैं बे? व्हीकल के साथ क्या वो नतीजा ढूंढ पाएंगे? जी नहीं, इस पावर को भी उस रनिंग व्हीकल से गिराने में कामयाब हुए नकुल, और कंफर्मेशन निकालेंगे। आइकू 8-बिट क्या खेल इस पावर जरूर आए। फर्स्ट एड की वहां पे कमी, कई वो 6 rotation चिकन में डिनर कमी ना निकालने हो के जाए बाद उनके मार्कस end से। गेमिंग का ये हाल है वो भी एक फाइट में कि वो आइकू 15th 8-बिट प्लेस के पर against, है। और ऐसे में सोमराज फटे, थोड़े फटे। से ज्यादा ही आगे चले गए। बच जो गया, उनकी बढ़िया तरफ से cover fire कमाल आया। का कंट्रोल स्प्रे व्यस्त है, और इसका फायदा आइकू सोल रीसेट हो चुके वो हैं। अब इनके revive से कर हम वो दिया। grenade जाते हुए देख पाएंगे। पहला ग्रेनेड थोड़ा ओवरकुक्ड हुआ, बट दूसरा ग्रेनेड सोमराज को डाउन करने के लिए काफी। फटा। Nice, legit। मुश्किलें बढ़ाई जा चुकी है। इस पावर बैकलाइन से आ रहे अपने ओए vehicle के गंदा, साथ। ओए। क्या वो नतीजा ढूंढ पाएंगे? जी नहीं, इस पावर को भी उस रनिंग व्हीकल से गिराने में Last कामयाब हुए bit का। नकुल, गया। और कंफर्मेशन निकालेंगे। लेजेंड आइकू 8-बिट। बेबी। लेकिन वो नतीजा इतनी नहीं ढूंढ छोटी पाए, सी जिसके लिए जगह वो पर जाने कैसे जाते फाइट इन्होंने legend के ली है चेहरे भाई। पर वो धीमी सी मुस्कान आई है, क्योंकि उन्होंने वो 3 फ्रैग तोड़े, और आप देख सकते हो उस इतनी player के छोटी अंदर सी जगह पता पर है कि भाई किस टीम को यहाँ कैसे पर वो फाइट eliminate करवाना एग्जीक्यूट भी हुई है। कभी कहीं रोटेशन में कमी ना हो जाए उनके एंड से। आइकू सोल वो भी एक फाइट में आइकू 8-बिट के अगेंस्ट, और ऐसे में सोमराज थोड़े से ज्यादा ही आगे चले गए। जोकर की तरफ से एक कमाल का कंट्रोल स्प्रे। आइकू सोल रीसेट हो चुके हैं, और अब इनके एंड से हम वो ग्रेनेड जाते हुए देख पाएंगे। पहला ग्रेनेड थोड़ा ओवरकुक्ड हुआ, बट दूसरा ग्रेनेड सोमराज को डाउन करने के लिए काफी। और उसके बाद सीधा अटैक करने का डिसीजन रेडन जा चुके हैं। इस पावर बैकलाइन से आ रहे अपने व्हीकल के साथ। क्या वो नतीजा ढूंढ पाएंगे? जी नहीं, इस पावर को भी उस रनिंग व्हीकल से गिराने में कामयाब हुए नकुल, और कंफर्मेशन निकालेंगे। आइकू 1v3 बे लेजेंड इस का पावर जरूर आए। मेरे कैसे हंस रहा है, देख लेकिन मैं वो कैमरा नतीजा में। नहीं ढूंढ पाए, जिसके लिए Crazy। वो एक धीमी सी मुस्कान आई है। हाँ, क्योंकि उन्होंने वो उसकी 3 शक्ल फ्रैग देखो तोड़े, कैसे और आप हंस देख रहा है सकते हो उस भाई। player कैंप के अंदर पता है कि भाई किस टीम को यहाँ पर कमी Oh my God! आइकू सोल वो भी एक जो fight जिसको में मारेगा उसके पास आइकू सोल 8-बिट की के स्लॉट against, रहेगी। और ऐसे में सोमराज थोड़े से ज्यादा ही आगे चले गए। जो जिसको मारेगा उसका सोल की मेन लाइनअप का स्लॉट रहेगा। ये फाइट इस पॉइंट्स के लिए नहीं हो रही, ये फाइट हो रही है सोल के स्लॉट के लिए। लेट्स सी क्या बाबू को स्लॉट मिलेगा या स्लॉट रिटेन होगा। ले बूम पहला ग्रेनेड थोड़ा ओवरकुक्ड रेडन हुआ, भाई। बट दूसरा ग्रेनेड आप सोमराज भी को गए। डाउन करने के लिए काफी। ओह। और उसके बाद सीधा अटैक करने का डिसीजन रेडन इस पावर बैकलाइन ले से रहे आ रहे अपने लड़के। व्हीकल के साथ। स्लॉट नहीं क्या वो दोगे, ले। नतीजा ढूंढ पाएंगे? नॉक जी खाऊंगा मैं नहीं, भी साथ में। इस पावर को भी उस रनिंग व्हीकल से गिराने में कामयाब हुए ले रहे। नकुल, और कंफर्मेशन मेरा निकालेंगे। स्लॉट आइकू खाओगे 8-बिट हाँ?
एस्पावर जरूर मेरा आए, slot खाओगे। लेकिन वो यार, नतीजा नहीं क्या बोल ढूंढ रहे थे पाए नीचे जिसके लिए वो बाबू जाने बोल जाते रहे हैं। नीचे। इनके लिए फायदेमंद चलो, एक placement point तो आ गया। तरफ से उनके ऊपर sprays आएंगे। नाइस रे, legit। ड्रैगन को फिलहाल यहाँ पे गिराने में हुए कामयाब। पोको, उनके ऊपर भी शॉट्स, उनके ऊपर भी डैमेज, उनके ऊपर भी नॉक निकलने के चांसेस, और वो नॉक निकलता हुआ हमें देखने को मिलेगा फाइनली। 4-2-6। अरे रीपर को मार दे। मैच से बाहर। पोको, उनकी भी मुश्किलें बढ़ चुकी है। रीपर जिगजैग करके बचना चाह रहे हैं, लेकिन भूलिए ना आईकू सोल के लेजेंड जब स्प्रे करते हैं, लेजेंड ने तो बिल्कुल गॉब्लिन भाई संभाल के, गॉब्लिन बेबी, बियर्ड बाबा है उधर। अरे रे किधर, दूसरी साइड कॉल नहीं दिया क्या लेजेंड ने, नीचे ही था फुटेल्स पे बिल्कुल। The man who's won a lot, वो मेरे साथ स्टेज पे 8-bit के सोमराज 374 पॉइंट्स। लेकिन आज इस कहानी में आया है एक नया ट्विस्ट, बिकॉज आप एक 3-man लाइनअप के साथ खेल रहे हैं। Does that affect things going forward? Definitely it affects us, but at the same time players need rest because of their mental health. They are completely exhausted, so अभी ठीक है, रेस्ट लेना बनता है, और अभी आगे भी इवेंट बाकी है, तो ठीक है, हम लोग 3-man जितना ट्राई हार्ड करके पॉइंट्स निकाल सकते हैं। दैट वुड बी ग्रेट। इंटरेस्टिंग, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स से भी बात की, कुछ कोचेस से भी बात की है। सो यू गॉट 2 sets, राइट? यू गॉट द टॉप 4 जो सीधा ग्रैंड फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करेंगे। जो टॉप 4 में क्वालिफाई कर रही हैं, they get that break that you're talking about. वो बैठेंगे अपने होटल रूम में, they will practice, they'll stream, but you're going to also be away from competitive gaming for those days. What would you prefer? Deep inside everybody wants to qualify in that top 4 spot, क्योंकि अभी 3 हफ्ते से खेलते आ रहे, तो डेफिनेटली इतना सारे मैचेस का एफर्ट्स वो टॉप 4 आने के लिए ही है। मतलब आई बिलीव कि जो अपना बेस्ट दे रहा है वो टॉप 4 में है, और बाकी जो सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं उनको भी 2 दिन का ब्रेक मिल रहा है। एक दिन गैप है प्लेऑफ्स का, और एक और दिन शायद से, पता नहीं मुझे एग्जैक्टली। सो ठीक है, हम लोग भी ऐसे ट्राई करेंगे एंड तक। काश टॉप 4 आ जाए, अगर नहीं आए तो फिर विल लुक फॉरवर्ड फॉर सेमीफाइनल्स और प्लेऑफ्स। तुम लोगों को अभी हाल ही में ऑफिसर कार्की ने पकड़ा था। चार्जशीट बाय द वे आप देख सकते हैं नॉर्डविन गेमिंग के यूट्यूब चैनल पे। में से एक में सोमराज भी है। यू वन एवरीथिंग ब्रो, सिर्फ एक ताज जो है वो भी नहीं आया है आपके पास, और वो है BGMS का ताज। ये मैं बहुत पहले सीजन से खेलते आ रहा हूँ। फर्स्ट सीजन में आई वाज 5th, थर्ड सीजन में आई वाज 2nd, एंड दिस इज द ये जो भी सीजन है सीजन 4। सो उसमें मैं चाहूंगा कि वो आए मेरे पास वो ट्रॉफी और एक अचीवमेंट अनलॉक हो। I'll give it a try. Alright, quick one. No Aquanos, no S-Power. Does that affect things? हाँ, डेफिनेटली। Change in the tactics, I mean. या मैं उनको अपनी टीम का एज अ पिलर्स देखता हूँ, एक लेफ्ट पिलर संभाल रहा है और एक राइट पिलर, क्योंकि मतलब आई बिलीव इन देम, और वो जब सिचुएशन आता है तब वो संभालते भी है। पर वही है, जब उनका गेम मतलब थोड़ा इफेक्ट हो रहा होता है, नहीं चल रहा होता है, तो स्टेप अप सबको करना होता है। और यस, मैंने बहुत सारे जगहों पर देखा है, बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं वो इधर उधर जा चुके हैं, वो निकल चुके हैं। आज सुबह मैंने वेरॉन का देखा कि वो लीव कर चुका है। वाइपर वो तो निकल चुका है, मतलब वो जा चुका है कहीं, पता नहीं उसने एयरपोर्ट वगैरह की कहीं की तो फोटो डाली थी, यानी कि गया वो। अब पता नहीं, जो प्लेइंग 4 है रेकनिंग की वही रहने वाली है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो कोई नहीं जानता। तो ये है, और कितने और प्लेयर्स हैं जिनके बारे में हमने सुना है, देखते हैं। वाई वेरॉन लेफ्ट, नो आइडिया एट ऑल। और उसके साथ साथ मैड किंग्स का सैम वो भी निकल चुका है, वो अब टीम के साथ नहीं है। भाई थंडर और लेजेंड एंड नकुल लास्ट ऑफिशियल BGIS क्वालिफाई हुए थे, उसमें भी हक दिए थे इंसोल को 15 पे थी। वी डिजर्व अपर एंड लोअर ब्रैकेट ओपिनियन। बाबू ये अपर एंड लोअर, अमन भाई मुझे नहीं पता आप लोग को कहां से पता चल रहा है, एक्चुअली में नहीं पता है कि फॉर्मेट क्या है। अब ये आप लोग तब से बोल रहे हो कि अपर ब्रैकेट है, लोअर ब्रैकेट है, ये है वो है, नहीं पता बाबू मेरे को फॉर्मेट के बारे में। आप ही लोग हो जो बोल रहे हो कि ऐसा कुछ फॉर्मेट है जहां अपर ब्रैकेट भी आ रहा है, जहां लोअर ब्रैकेट भी कुछ आ रहा है। मेरे को इसके बारे में जीरो आइडिया है। आईकू सोल थंडर देखते हैं, जहां आप हैं वहीं हम भी हैं। भाई BGMS टॉप 24 में सोल ने TX निंजा को पोच किया था, 25 में थंडर को पोच कर लिया। अरे पोच नहीं होता है, बहुत सारी चीजें म्यूचुअल भी होती है बाबू, बट कुछ पोच भी होता है, कुछ म्यूचुअल भी होते हैं, तो यू नेवर नो। हम भी तुम्हारी तरह हैं, जो अगर सोशल मीडिया पे कुछ हो रहा है तो हम वही बता सकते हैं। इन चीज़ों के बारे में बेटर अगर कोई बताएगा तो या तो वो थंडर खुद है या फिर सोल वाले खुद हैं। यू वेट फॉर देम, व्हाई डू यू आस्क अस? हम थोड़ी है कि भाई ना मैं थग हूँ, ना मैं सिड हूँ, ना मैं थंडर हूँ, ना ये थग है, ना ये सिड है, ना ये थंडर है।